Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the hydrocarbon portion of the 10th class chapter number 4 carbon and its compound. इसमें हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक आता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, लेट अस डिस्कस. तो हाइड्रोकार्बन एज अ नेम सजेस्ट यहाँ पे कौन है, दो वर्ड्स आ रहे हैं आपका, कौन कौन सा. दिस इज द हाइड्रो एंड कार्बन, मीन it is formed by hydrogen and it is formed by carbon. ये दोनों बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बन जाएगा हाइड्रोकार्बन वर्ड. अब ये हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड है आपका एलिफेटिक के फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में, यानी ओपन चेन के फॉर्म में, क्लोज्ड चेन की फॉर्म में. ओपन चेन में भी आगे क्लासिफिकेशन है आपका कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपको मिलेंगे. सैचुरेटेड मतलब जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा आपका, वो सैचुरेटेड होंगे. अनसैचुरेटेड जिसमें आपके डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आपको मिलेंगे. ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एल्कीन्स. डबल वालों को हम बोलते हैं एल्कीन्स और ट्रिपल वालों को हम बोलते हैं एल्काइंस. ठीक है, ये तीनों क्या है आगे डिस्कस करते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज्ड चेन, जिसमें हमारे पास या तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे या एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक मतलब इसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगी. जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपकी वो सैचुरेटेड भी हो सकती है. दिस इज साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपेन है. सारे बॉन्ड मैंने सिंगल बनाए हैं. कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे. और इसके अलावा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं कि आपका जो भी आप कंपाउंड बना रहे हो उसमें डबल बॉन्ड कहीं, जैसे ये हमारा साइक्लोब्यूटीन हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन का आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे और डबल बॉन्ड बीच में आपने लगा दिया है, तो साइक्लोब्यूटीन मतलब आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं इसमें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. एरोमेटिक की जब मैं बात करती हूँ तब मैंने बेंजीन रिंग, एरोमा वाली ये जो बेंजीन रिंग है इसकी बात ज़रूर करनी है. मैंने C6H6 की बात करनी है. इसके अलावा बेंजीन से रिलेटेड और कंपाउंड होते हैं, जैसे टॉलवीन हो गया. ठीक है, जिसमें CH3 आप लगा देते हो बेंजीन के साथ. फिनोल हो गया, आप OH लगा देते हो बेंजीन के साथ. बाकी डिफरेंट कंपाउंड है. 10th क्लास के लिए आप ये देख लो बेंजीन क्या है. C6H6 वाली जो रिंग है उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के आपका डबल बॉन्ड है. जैसे C6H6, जब आप कार्बन को देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, यहाँ कार्बन. तो अगर कार्बन यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के आपका डबल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स तो यहाँ बन गए. द 4th लेफ्ट इज गिवन टू द हाइड्रोजन. तो यहाँ पे C6 है और H भी आपके यहाँ पे 6 है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, हमने इतना देख लिया. हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों हम देखेंगे. अब ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, इसमें आपका जो बॉन्ड है वो सिंगल भी हो सकता है, जो बॉन्ड है वो डबल भी हो सकता है, जो बॉन्ड है वो ट्रिपल भी हो सकता है. इस तरह के कंपाउंड हमने पढ़ने. अगर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है तो हम उसको नाम देते हैं एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. जनरल फॉर्मूला याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए. और आप सफिक्स यानी जब आप नाम लिखेंगे उस कंपाउंड का, आपने पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है. जब आप डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पढ़ते हैं ना, तब आप उसको बोलते हैं एल्कीन, और एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n. और सफिक्स में आप यूज़ करते हैं ईन, ENE. जब आप ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं आप उनका नाम देते हैं एल्काइन, और एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. याद रखना है फॉर्मूला, तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप सफिक्स यूज़ करते हैं YNE, आइन. ठीक है, अब देखिए जब भी हम नाम लिखते हैं ना बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहला कंपाउंड देती हूँ ये वाला, जो कि सबसे फर्स्ट मेंबर है एल्केन वाली फैमिली का. जो फर्स्ट मेंबर है वो अब अगर आपको लिखने को आता है तो एक कार्बन रहेगा आपका, और मुझे पता है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड तो मुझे बनाने हैं. हर एक बॉन्ड आप सिंगल बनाते हैं तो हर एक सिंगल बॉन्ड को आप हाइड्रोजन को देना, शेयर करना यहाँ पे करवा देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा CH4. दिस इज द फर्स्ट आपका जो मेंबर है वो लिख रहे हैं हम. अब इस फर्स्ट मेंबर में क्योंकि एक ही कार्बन है,
एक कार्बन के लिए आप वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ, अगर 2 होते तो हम इथ यूज करते, 3 होते तो हम प्रॉप यूज करते, अगर 4 होते तो हम ब्यूट यूज करते, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए अगर 10 कार्बन है तो डेक यूज करते हैं हम। तो इस तरह से हम इंक्रीज करते हैं। अगर एक ही कार्बन है तो मैं यहाँ देखूंगी कि मेरा वर्ड रूट चलेगा मिथ, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो मैं लिखूंगी एन। सो द नेम इज मीथेन। अगर मेरे पास 2 कार्बन है C2H6, दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये है मेरे पास तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि सारे बॉन्ड मुझे सिंगल रखने हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने बेटा 2, तो आपका वर्ड रूट चलेगा इथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आप लगाएंगे एन, तो इसका नाम क्या चला गया, इथेन इसका नाम है। C2H6 फॉर्मूला याद रखना है। और अब मैं सिर्फ नेम लिखूंगी कि एल्केन में आप सबसे पहले मीथेन की बात करते हैं, फिर इथेन की बात करते हैं, फिर प्रोपेन की बात करते हैं, फिर आप ब्यूटेन की बात करते हैं, फिर आप पेंटेन की बात करते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। पेंट लगाएंगे, एन लगाएंगे, दिस इज सफिक्स, दिस इज वर्ड रूट। पेंट ये वाली चीज़ जो होती है, दिस इज नोन एज वर्ड रूट, और ये जो पीछे आपने वर्ड लगाया है दिस इज सफिक्स। तो यहाँ पे आपने सफिक्स और वर्ड रूट 2 चीज़ों को जोड़ के नाम लिखना होता है। तो दिस इज एल्केन फैमिली और इसका फर्स्ट मेंबर है कौन, मीथेन। फॉर्मूला को कौन सा है, CH4। और CH4 से आगे बढ़ते हुए अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो आप कैसे याद रखेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम मीथेन से इथेन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ CH2 यूनिट का है। मतलब इसका फॉर्मूला कौन था, CH4, इसमें CH2 प्लस कर दीजिए, इतना यूनिट का डिफरेंस होता है, इसको प्लस कर दीजिए। कार्बन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, इसीलिए तो ये जो एक फैमिली बन गई एल्केन की, इसको हमने होमोलोगस सीरीज इसीलिए तो नाम दिया है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, उसमें इतना प्लस कर दो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने कहा अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अब CH4 में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो कार्बन के साथ किसी को डबल बॉन्ड बनाना है, ऑब्वियसली कार्बन के साथ बनेगा, क्योंकि अभी हम कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो मैंने डबल बॉन्ड इसके साथ बना दिया, बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं ना मुझे, तो 2 बन चुके हैं, 2 और बना दिए, हो गए इसके 4 बॉन्ड, इसके भी हो गए। तो यहाँ पे कार्बन देखिए कितने हैं टोटल, C2 और H कितने हैं 4, तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अब कार्बन कितने हैं 2, तो इथ आपका वर्ड रूट है, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया है तो आपका सफिक्स क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे हम ईन, सो दिस इज इथीन। क्या है ये, डबल बॉन्ड वाला इथीन है। अगर मेरे पास 3 कार्बन होते इस तरह से और मुझे कहीं पे डबल बॉन्ड बनाना है, आप इधर भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, आप टोटल 1 2 3 कार्बन है, बाकी वैलेंसी पूरी करनी है आपने, इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन लगा के। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2, ये तो 1 नंबर है, ये दिस इज नॉट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया आपने, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे आपका C आपके 3 हैं और H आपके 3 4 5 6 और C3H6 ये आ गया। कितना यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 3 कार्बन है, तो इसका मतलब आपके पास प्रॉप है, और डबल बॉन्ड की वजह से ENE आपने लगाया, दिस इज प्रोपीन, आप इथीन से प्रोपीन की तरफ आए हैं। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ में डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है ना, इतने का डिफरेंस। सो इथीन से आप प्रोपीन आए, आप प्रोपीन से आगे ब्यूटीन बना सकते हैं, बच्चे खुद बना के ट्राई करके देखना। सो दिस इज नोन एज अ होमोलोगस सीरीज के आपका CH2 का डिफरेंस आ रहा है बीच में, और आप हाइड्रोकार्बन्स तो बहुत आराम से बना सकते हैं कि दिस इज इथीन देन प्रोपीन देन ब्यूटीन, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, आपने आइन यूज करना है,
एक और चीज़ जो पीछे अभी मेरे को बतानी थी कि अगर आपसे पूछा जाता है एल्कीन वाली जो फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर बताइए कौन है, तो मीथीन नहीं लिखना है, आपने इथीन से स्टार्ट करा था, दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड, तो ये आपने इथीन उसका आंसर देना है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अच्छा, एल्काइन की बात कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड आपको एडजस्ट करना है। अब जैसे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया था, ट्रिपल भी बन सकता है, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बनते हैं ना कार्बन के, 4th वन इज गिवन टू द हाइड्रोजन, ऑल्सो फॉर दिस कार्बन 4th वन इज गिवन टू द हाइड्रोजन, यहाँ पे दे दिया, टोटल 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट है बच्चे, इसके भी है ना, दोनों कार्बन के कंप्लीट हो गए, ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया मेरा। लेकिन कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इथ आपने वर्ड रूट यूज करा और सफिक्स यूज करेंगे आइन, सो दिस इज इथाइन, वाई, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स एंड देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने आइन यूज करा है यहाँ पे, दिस इज इथाइन। और इथाइन के बाद आप और क्या बना सकते हैं, आप प्रोपाइन भी बना सकते हैं, कैसे, 3 कार्बन लेंगे, उसमें से किसी में ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट करेंगे और अभी एक और बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन को देंगे, इसके तो 4 बॉन्ड हमने कंप्लीट करे हैं, इसके रहते हैं तो इसको भी दे देते हैं हाइड्रोजन, लो इसका भी हो गया कंप्लीट। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो ये प्रोपाइन है, सिंपली आप इसको प्रोपाइन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ब्यूटाइन बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना के देखना आपने। सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, कौन कौन है भाई यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, मेनली आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन याद रखना है। और इसके अलावा अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करती हूँ तो इस तरह से, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, अगर इस तरह से बात करती हूँ तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, अगर 5 कार्बन की बात करती हूँ इस तरीके से, दिस इज साइक्लोपेंटेन, सारे बॉन्ड सिंगल बना रही हूँ, कहीं डबल, और वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन एडजस्ट कर दो, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं ना आपको। देखो जैसे ये है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, अब यहाँ पे कार्बन है तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, बाकी 2 कौन बनाएगा, हाइड्रोजन ही तो बनाएगा ऑब्वियसली। यहाँ कार्बन है तो बाकी 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन ही तो बनाएगा। ये कार्बन है, बाकी 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन ही तो बनाएगा। तो इस तरह से ये साइक्लोप्रोपेन है प्रॉपरली, प्रोपेन, पेन, ठीक है, दिस इज साइक्लो। अगर मैं डबल बॉन्ड एडजस्ट करूँ यहाँ कहीं पे, ये डबल बॉन्ड लगा दिया तो दिस इज साइक्लोप्रोपीन, अब डबल बॉन्ड है तो ईन तो लगेगा ही सफिक्स, तो दिस इज साइक्लोप्रोपीन। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी होते हैं, सैचुरेटेड आपके साइक्लिक सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक की, अगर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक में बच्चे बेंजीन रिंग, जिसका फॉर्मूला है C6H6, वो क्यों, क्योंकि जब आप बेंजीन रिंग इस तरीके से बनाते हैं तो आपको एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड दिखेगा। अब ये कार्बन है जिसके 3 बॉन्ड आप बना चुके हो, तो 4th वाला आप यहाँ पे हाइड्रोजन को दोगे। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 यहाँ बना चुके हो, तो हर एक कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन है। और अगर काउंट करके देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने हैं, 6 है, और हाइड्रोजन हर एक के पास सिंगल है, इसलिए C6H6 इसका फॉर्मूला है बेंजीन का, जो कि एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपके रहे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और ये वाले एरोमेटिक जो बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड हो, बेंजीन से रिलेटेड ये होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बेंजीन रिंग है, आप उसमें पाई जो रिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकते हैं, उसके ऊपर OH लगा दो, दिस इज फिनोल, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ आप CH3 लगा दो, दिस इज टॉलुइन,
इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट चैप्टर जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब साइंस साइड, ठीक है। ओके, सी यू, टेक केयर बच्चे।